हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बातें हैं जो सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान के अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए अंतिम पदाधिकारी कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तो वो की थी दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिया था दोस्तों हैदराबाद। किसने नहीं लिया था? हैदराबाद के सदस्य ने। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। स्वराज बिल किसके निर्देशन में और कब तैयार हुआ? तो वो आता दोस्तों बाल गंगाधर तिलक 1985 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय किसकी सिफारिश पर किया था? तो वो क्या था दोस्तों कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। संघ राज्य समवर्ती सूचियों का उल्लेख किस सूची में है? तो वह है दोस्तों 7वीं सूची में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो वो क्या था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के पिता कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में लगा है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। भारतीय शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था दोस्तों 22 मार्च 1957 को। कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गणतंत्र की कुंजी किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों के.एम. मुंशी ने। लड़कियों पर क्रय विक्रय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 23। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है दोस्तों राजनीतिक दलों में दल बदल का प्रस्ताव रखने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए स्टडी RJ 25 को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो वो नहीं कर सकता है दोस्तों राज्य सूची पर। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो की दी गई है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में रिट किस विधि से ली गई है? तो वो ली गई है दोस्तों आकल विधि से। भारतीय संविधान में आयात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। भारत में वे कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान है? वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। पहले था वहाँ पे 370 धारा लग रही थी लेकिन उसको अब वहाँ से हटा दी गई है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ण किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों JR जंगनी ने। ठीक है। अधिकार पृष्ठा रीट किन पर लागू नहीं होती? तो वो नहीं होती है दोस्तों राजनीतिक नियुक्तियों पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान में सबसे छोटा संविधान किसका है? अनुच्छेद 11 का है दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस राष्ट्र से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 की प्रमुखता क्या है? इस अनुच्छेद की स्वतंत्रता है। तो वह है दोस्तों स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय पर लागू होती है। हमारे देश को संविधान में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों इंडिया और भारत को नाम से।
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के तहत जोड़े गए जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को क्या स्रोत है, तो वह है भारत के लोग। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों फरवरी 1948 को। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब घोषित किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों 1836 ईस्वी में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसके अंग हैं, तो वो हैं दोस्तों सरकार के। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, तो होती है दोस्तों जनता के हाथों में। अगर न्यायालय राज्य सरकार का कोई आदेश दे तो इस प्रकार की सत्ता की साझेदारी कौन से प्रकार में आती है, तो वो आती है दोस्तों सरकार के अलग अलग अंगों में। भारत में प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर कौन सी स्तर पर बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों राज्य सरकार। भारत में संपूर्ण देश की सरकारें कहलाती है केंद्र सरकार। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हमें अपने यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ये कथन किसका है, ये दोस्तों सरदार भगत सिंह का। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान कब लिखा, तो वो लिखा था दोस्तों 1928 में। सरकार किसके संप्रभुता प्राप्त करती है, तो वो करती है दोस्तों संविधान से। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, तो वो था दोस्तों 24 जनवरी 1950। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो होती है दोस्तों उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो वो कि अनुच्छेद 32 सिवाय किसी अनुच्छेद को नाम नहीं दूंगा, ये संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो वह है दोस्तों संसद को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है, अनुच्छेद 51 में हुई है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वो दोस्तों कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त की गई है, तो वो की गई है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो वो है दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों 6। कितनी है दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या, वो है दोस्तों 6। न्यायालय द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संरक्षण देना कौन सा अधिकार है, तो वो है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। अमेरिका में काले लोगों को वोट का अधिकार कब दिया गया, तो वो दिया गया दोस्तों 1965 में। किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों तख्ता पलट। देश की सर्वोच्च स्थायी संस्था द्वारा देश में संविधान में किया जाने वाला बदलाव क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों संविधान संशोधन। भारत की संविधान सभा में प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहें, लाइक और शेयर में बिल्कुल वो निकाले दोस्तों। एक क्षेत्र जो किसी अन्य देश के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण में हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों उपनिवेश। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल संविधान में अनुच्छेद है दोस्तों 395। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, तो वो है दोस्तों 22। कितनी है, 22 भाषाएं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है दोस्तों वर्तमान में 12 है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों JB कृपलानी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो थे दोस्तों SG वारंगीचार। अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो दोस्तों SC मुखर्जी। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 368 में। आपात उपबंध कौन से अनुच्छेद में को लगता है, तो वो लगता है दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो वो है दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। SC ST OBC एवं अंकल भारतीयों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है,
तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 330 से 342। नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वह है दोस्तों 36 से 51। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो वह है दोस्तों भाग 4 के। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य से अनुच्छेद है दोस्तों 51। ठीक है। राजभाषा का संबंध किस भाग से है? तो वो है दोस्तों भाग 17 से। संविधान के अधिकारों का भाग का सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लोकसभा के द्वारा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नए चैनल पे हो वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और मस्त रहें देखते